हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइड और 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आपके पर्सन इस रिश्ते में फाइनली किसको चुनेंगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। इस डेक से आपके बारे में क्या सोच चल रहा है, आपके पर्सन के मन में वो जान लूँगी। दूसरे डेक से थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच चल रहा है वो जानने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है, यहाँ पर आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से आई है द मून। तो आपके पर्सन इस वक्त मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा आपसे जुदा होने के बाद, अगर आपके साथ ये पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर गई है ना, तो वो बात सोचकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा है। ये पर्सन को समझ आ चुका है इस वक्त कि उनका साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत ही पावरफुल रिश्ता है। ये पर्सन के साथ आपका जो मुलाकात थी, आपका जो प्यार में आना, आपका जो रिश्ते को स्टार्टिंग होना, ये सब कुछ एक डिवाइन प्रोटेक्टिव थी। इसलिए तो आपके साथ ये पर्सन दूर होने के बाद आपके साथ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो जो भी कनेक्टेड रिश्ता है, चाहे उनकी फैमिली के लिए, फैमिली थर्ड पार्टी हो, फैमिली के लिए ये पर्सन आपको छोड़ा है ना, तब ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन को ऐसा लग रही है वो अपनी फैमिली के साथ क्यों खुश नहीं हो पा रही है, क्यों इसकी फैमिली के बीच में ये हमेशा आपको मिस कर रही है, आपके प्यार उसको खींच रही है। तो यही है ट्रू लव की असली कीमत, जो आपके पर्सन को इस वक्त समझ आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन के लिए, उसी तरीके से आपका प्यार भी इम्पोर्टेंट है, जो ये पर्सन समझ नहीं पाई है। तो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, जब से इसके आपके साथ रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर गई है, जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर हुआ है, या आप खुद ये पर्सन की ज़िंदगी से दूर हुआ हो ना, तब से ये पर्सन की ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानी से भर गई है, मून ग्रहण लग गई है। आप और उनकी रिश्ता, जो भी आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ते अगर थर्ड पार्टी की वजह से टूटी हुई पोजीशन पर आई है, तो वैसी समय से ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी ग्रहण लगा हुआ है। क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में ग्रहण डाली है, आप लोगों के रिश्ते पर बुरे नज़र डाली है, आप लोगों के रिश्ते को टूटने के लिए मजबूर किया है, आपके पर्सन को मजबूर किया है आपसे अलग होने के लिए, या वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने आपको मजबूर किया है। तो जो भी हो, आप लोगों की रिश्ते की जो ये जो ग्रहण चल रही है ना, इसकी वजह से आप भी टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, आपके पर्सन भी घुटन में है। तो ये पर्सन को ऐसा समझ आ रही है, ये सब कुछ जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो परेशानी, जो आपके पर्सन को इतना पेन मिल रहा है, जो ये पर्सन आपके साथ दर्द दिया है, ये सबका नतीजा ये पर्सन इस पर भुगत रही है। इससे क्यों उनकी फैमिली उसको मुक्त नहीं कर पा रही है। उनकी फैमिली के लिए अगर आपके पर्सन खुद की प्यार की कुर्बानी किया है, आपसे दूर हुआ है, तो वो फैमिली में ये पर्सन को क्यों सुकून नहीं मिल पा रही है। तो ये बात जब सोचता है तब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घुटन होती है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है फैमिली जगह पर सही है, आपका प्यार आपकी जगह पर सही है, ये पर्सन ही खुद गलती किया है, उसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी। एक तरफा फैमिली की जिम्मेदारी भी ये पर्सन को उठाने की ज़रूरत है, दूसरी तरफा आपसे जिम्मेदारी भी ये पर्सन को उठाना पड़ेगी, तभी ये पर्सन को सुकून मिलेगी। वरना नहीं ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी, ये ग्रहण से नहीं ये पर्सन निकल पाएगी। और आपको जब तक ये पर्सन खुशियों से नहीं भरेगी, तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं मिलेगी। हो सकती है उनकी और आपके बीच में फैमिली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है, फैमिली आपके पर्सन को आपके पास नहीं आने दे रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है ये फैमिली को, ये पर्सन को मनाना पड़ेगी, वरना ये पर्सन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी इस तरीके से घुटन वाली ज़िंदगी घुटन होते होते ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी उसकी फैमिली। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ कप की कार्ड और यहाँ पर नेक्स्ट आई है हायरोफेंट की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके बीच में ना बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है। उसको ऐसा लग रही है थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आपके पर्सन की खुद की माइंड, उसकी फैमिली, कोई अदर इंसान जिसके लिए ये पर्सन आपसे दूर हुआ थी, क्या वो इंसान, वो थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी उसकी खुद की पेंटिकल के लिए प्रॉब्लम से ये पर्सन आपसे रिश्ते को तोड़ा थी, या आपसे
प्यार होने के बाद भी ये पर्सन किसी और की प्यार में पड़ गई थी, या कोई और मेजर प्रॉब्लम की वजह से ये पर्सन आपके साथ छोड़ा थी, या दोस्त सर्कल की बातों में आकर ये पर्सन आपके साथ छोड़ा थी, तो उन लोग आपके पर्सन को क्या दिया है? ये पर्सन के पास इस वक्त तो सब कुछ है। उनकी दोस्त सर्कल की भी सपोर्ट है, उनकी पेंटिकल की भी। अगर पेंटिकल की प्रॉब्लम से आपके साथ आपका जिम्मेदारी नहीं उठा पाई है, आपको आपकी रिश्ते तोड़ दिया, तो पेंटिकल की सपोर्ट भी है, उसकी सब कुछ जो भी उसका जो ईगो घमंड वो भी है, तब भी ये पर्सन को क्यों सुकून नहीं मिल पा रहा है? ये पर्सन को क्यों अंदर से इस वक्त अकेला फील हो रहा है? जब तक ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को ठीक नहीं करेगी, तब तक ये पर्सन को इस तरीके से घुटन महसूस होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है। आप उनकी ज़िंदगी में जब था, तब ये पर्सन को कोई भी टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी थी। ये सबके साथ कितना आसानी से एंजॉय कर सकती थी, कितना आसानी से इसकी दिल की जो बोझ वो हल्की हो जाती थी। लेकिन थर्ड पार्टी आप इसके पास है, लेकिन आपका प्यार नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन को क्यों इतना घुटन होती है? क्योंकि ये पर्सन गलत किया है। थर्ड पार्टी अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में नेगेटिविटी फैलाई है, तो ये पर्सन वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गई। दूसरों की बात सुनकर ये पर्सन अपने रिश्ते की बर्बादी खुद किया है, तो ये पर्सन को उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगी। इसलिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के बाद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है उसकी ज़िंदगी उसकी खुद का है। थर्ड पार्टी की जगह पर सही है, चाहे कोई भी हो, उसके खुद की डिसीजन हो, उसकी फैमिली की बात हो, या कोई दोस्त सर्कल उसका कोई भी सलाह दिया, तो ये पर्सन को तो वो सुनना था, लेकिन डिसीजन इसको ही लेना था। कौन सही है कौन गलत है, ये तो ये पर्सन की खुद की जिम्मेदारी है ना। लेकिन इस जिम्मेदारी पर ये पर्सन दूसरों की बात को सुन लिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, तो आप तो ये पर्सन को क्यों आपकी आपसे जुदाई इस तरीके से पेन दे रहा है? क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से नहीं हटवाएगी, किसी तरीके से अपनी अगर कोई भी प्रेशर है, दिमाग पर कोई बोझ है, दिमाग पर नेगेटिविटी है जो आपके पास नहीं आने दे रही है, उसको दूर करना है। उसकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो फैमिली को मनाना है, उसकी दोस्त सर्कल कोई बुरे बात बोल रही है तो दोस्त सर्कल बातों को नहीं सुनना है। तो सब कुछ ये पर्सन को खुद करना पड़ेगी और सबको दिखाना पड़ेगी कि आप और उनकी रिश्ता छोटी सी बात पर ही हाँ टूट गई थी, बिखर गई थी, लेकिन उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सॉलिड रिश्ता है जो छोटी मोटी बातों से नहीं टूट सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए आप लोगों के बीच दूरियां थी, लेकिन वो बिल्कुल शादी की दरियानी ख़त्म होगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है जो हो गई तो हो गई, अब फाइनल डिसीजन सुनाने की वक्त आ गई है, आपके साथ शादी ये पर्सन को करना पड़ेगी। अगर आप लोग मैरिड हो, मैरिड लाइफ किसी और की वजह से टूट गई थी, तब भी ये पर्सन को फिर से आपके पास वापस आकर मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगी। पता नहीं ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आप उनको एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी, लेकिन कोशिश ये पर्सन को करना पड़ेगी, तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये पर्सन खुद को निकाल फेंकेगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पर आई है एम्पेयर की कार्ड, और देखो यहाँ पर आई है शांति का। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, थर्ड पार्टी और आप दोनों ही ये पर्सन के लिए सेम इम्पोर्टेंट है। अगर थर्ड पार्टी ये पर्सन की खुद की कोई पेंटिकल प्रॉब्लम जिसके वजह से ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी, वो पेंटिकल की जगह पर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगी, मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगी। वहाँ पर तो आपका प्यार की सपोर्टिव काफ़ी है, आपके प्यार की सपोर्ट मिलेगी तो आप ये पर्सन को बहुत सारी नई दिशाओं की ओर ले जाओगी, क्योंकि आप जैसा सच्चे दिल वाले इंसान, आप जैसा एक करीबी दोस्त ना ये पर्सन को कभी भी नहीं मिलेगी। जो इंसान के साथ रिश्ता एक बार बन जाती है, उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्ती की रिलेशनशिप, जो आपके साथ ये पर्सन की था। लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो घमंड में आकर वो भी तोड़ दिया, तो उसकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना ये शान तभी आएगी जब ये थर्ड पार्टी को हटाएगी। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आप फाइनली ये पर्सन को आपके सामने आकर आपसे डिसीजन सुनाने की वक्त आ गई, समय आ गई, क्योंकि सब जो ज़िंदगी में सब घड़ी अच्छा नहीं होती है, कोई मुश्किल घड़ी भी आती है, कोई खुशियाँ भरी पल भी आती है, लेकिन खुद को चुनना ज़रूरत होती है। हम लोग मुश्किल घड़ियों की चुनेंगी या
खुशियों भरी पल को ज़िंदगी में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगी। तो ये पर्सन मुश्किल घड़ियों को चुन लिया थी। ये पर्सन को समझ ही नहीं था ज़िंदगी में परेशानी, ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन चलते ही रहता है। तो अब ये पर्सन को समझ आ रही है। चाहे ये पर्सन अपनी ईगो घमंड में आपको खो दिया, आपको डोमिनेटिंग करने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर किया है, दूसरों की ज़िंदगी में ये है, आप में ये कमियां हैं, दूसरों में वो ज़्यादा है। लेकिन अल्टीमेट जो सुकून होती है ना दिल का, वो ट्रू लव से ही मिलता है, जो हर किसी में नहीं मिलता है। हर किसी से नहीं नहीं हम लोगों को चाहने पर ही वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो इंसान ही देती है जो सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं। वो है आप, जो इस वक्त आपके पैशन को समझ आ रही है। और कुछ लोग तो आपके पैशन तो उनकी फैमिली के लिए, उसके फादर हो सकती है या मदर हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा आप और उनके रिश्ते में दरार डाली है। धर्म कास्ट की इशू हो सकती है। तो आपके पैशन इस वक्त ऐसा सोच रही है, ज़िंदगी में अल्टीमेट जो खुशियाँ होती है ना, वो आपका साथ, आपका प्यार, जो ये पर्सन इस वक्त समझ पा रही है। उसके पास सब होने के बाद भी क्यों इतना गम है, क्यों इतना दूरिया आपके साथ ये पर्सन को महसूस होता है, क्यों आपके बिना ये पर्सन को इतना बीमार, इतना कमज़ोर महसूस होती है। इसकी फैमिली को भी तो दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। अगर फैमिली के लिए ये पर्सन छोड़ा है, ये पर्सन आपके पर्सन बेटा, उनकी बेटा या बेटी कितना पेन में है, कितना तड़प रही है, उसकी दिल का हालत ठीक नहीं है, क्यों उनकी पेरेंट्स समझ नहीं पा रही है। क्योंकि आपके पर्सन को पता चल गई ये जगह ही कुछ अलग है। पेरेंट्स की जगह पेरेंट्स सही है, उसकी प्यार की जगह पर आप सही हो, जिसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जो ये पर्सन कर नहीं पाई है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है फाइनल उसको डिसीजन लेना पड़ेगी। ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशियाँ जो मिलता है ना, वो आपके पर्सन को आपसे ही मिलता है। वो ना कोई दे पाएगी, ना किसी और से ये पर्सन को मिल पाएगी। तो फाइनली ये पर्सन को सब कुछ साथ में रखकर उसकी फैमिली की बात को भी, फैमिली में कोई बुरे बात बोलेगी, कोई अच्छा बात बोलेगी, लेकिन वो सब में ये पर्सन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी फैसला खुद की डिसीजन खुद लेने की ज़रूरत है। और आपके साथ ये पर्सन को फाइनली कोई डिसीजन लेना है। अगर पेरेंट्स आप लोगों को मिलने की नहीं दे रहा है, मिलने की जो भी बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है ना, तो ये फैमिली को इस वक्त आपके पर्सन को मनाने की ज़रूरत है। ये फैमिली के सामने सीधे बात करने की ज़रूरत है। जो तुम लोग समझने की कोशिश करो, जो मेरे और मेरे जो पार्टनर की जो रिश्ता है ना, वो कितना पावरफुल। ना वो पार्टनर मुझसे जुदा होकर खुश रह पा रही है, ना मैं खुश हो पा रही हूँ। मैंने तो आप लोगों की बातों में आकर ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा क्यों इतना बुरे हाल हो रही है, जो आप लोग समझ नहीं पा रही हो। कितना दर्द तकलीफ मुझको मिल रहा है वो इंसान से जुदा होने की, वो यूनिवर्स मुझको दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की बना हुई रिश्ता है। और आप लोगों की काम यही है, हम दोनों को ब्लेसिंग देना, हम दोनों की सपोर्ट करना। बहुत हो गई आप लोगों को हम लोगों के रिश्ते में दरार डालना। आप लोग की ब्लेसिंग के साथ में ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन को अपना फैमिली का साथ भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। ये पर्सन को आप फैमिली की ब्लेसिंग भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन के लिए दोनों ही बराबर की इम्पोर्टेंट है। तो खुशियाँ तभी ये पर्सन को मिलेगी जब ये पर्सन बैलेंस बनाकर ज़िंदगी में चल पाएगी तब। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, अगर उसकी फैमिली वाले अगर आपसे नहीं मानेगी, आपको उस तरीके से ब्लेसिंग नहीं देगी, तो ये पर्सन बाद में सोचेंगी क्या करेगी, उससे अलग होकर रहेगी या उसके साथ ही चलेगी, ये बाद में सोचेगी। क्योंकि अल्टीमेट खुशियाँ आप हो, जिसके लिए ये पर्सन इस वक्त सब कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। तो यहाँ पर आई है टावर की कार्ड और यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा सोच चल रहा है, ये जो टावर, ये जो दूरियां आई है ना आप लोगों के बीच में, वो थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने तो अपने काम कर दिया, आप बारी आ गई ये पर्सन की। ये टावर मोमेंट ख़त्म करना है। देखो थर्ड पार्टी आपके पर्सन इस वक्त समझ आ रही है, दूसरों की बातों में आकर ये पर्सन अगर आपसे रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर आई थी ना, आपसे रिश्ता
तो बहुत ही आसानी से तोड़ दिया, लेकिन गन्ने की जब बारी आई है तब ये पर्सन के अंदर कितना डर लग रही है, कितना चैलेंजिंग की बात हो गई है। ये पर्सन क्यों सीधा आपके पास नहीं आ पा रही है, सीधा आपको नहीं बता पा रही है जो मैं तुम्हारे साथ दूसरा मौका चाहती हूँ, तुमसे रिश्ता करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फिर से आगे बढ़ना चाहती हूँ। यही है टावर मोमेंट जो आपके पर्सन को इस पर समझा रही है। रिश्ता टूटना बहुत ही आसान होती है, लेकिन रिश्ता को पकड़ कर रखना गढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग की बात है। जो थर्ड पार्टी की वजह से तुमने, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, किसी और के प्यार में आकर या कोई और पर्सन तुमको अगर भड़का कर भी तुमसे दूर ले गई है, तुमने क्यों उसकी बात को मानी है। सब कुछ तुम्हारी गलती है, सब थर्ड पार्टी गलती किया है, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार तुम खुद हो, जो आपके पर्सन की अंतरात्मा इस वक्त आपके पर्सन को बता रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा फाइनल डिसीजन इस वक्त ले रही है, अल्टीमेट गुनहगार मैं हूँ, तो मैं ही सब कुछ ठीक करूँगी, मेरे पर्सन को भी मैं मनाकर वापस लाऊंगी, थर्ड पार्टी को भी मैं थर्ड पार्टी को भी मैं बहुत कुछ रास्ता अपनाकर, मुझको भी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ उसको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की दोस्त सर्कल भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कि या और इंसान हो सकती है जो हमेशा आपके पर्सन की कान भरता, आपके लिए गलत बातें बोलकर उसके कान भरता है। जो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है उसके साथ उसको कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस लोगों को चालाकी और होशियारी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। और आपके साथ प्यार से और खुशियों की ज़िंदगी अगर आपको देगी, आपके फिर से ज़िंदगी में वापस लाएगी, तभी वो थर्ड पार्टी को ये पर्सन साइड कर पाएगी। थर्ड पार्टी जगह पर जो बात बोलेगी वो बोलते रहेगी। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से आगे तक ले जाने की कोशिश करेगी। अगर ये पर्सन मेरा साथ दोगी, हम लोगों की साथ एक बार जुट जाए, तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं करेगी। तो ये पर्सन फाइनली आपके पास ही वापस आ रही है, आपको ही चुनेगी, और ये थर्ड पार्टी को ये पर्सन बैलेंस बनाकर रखेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई और हो, दोस्त सर्कल हो, उसकी खुद की प्रॉब्लम हो, लेकिन अल्टीमेट आपके पर्सन को समझ आ ही गई, रिश्ता उनको आपके साथ ही कटाना है, इसके साथ ही ज़िंदगी चलाना है। तो अल्टीमेट फाइनली ये पर्सन आपके तरफ ही डिसीजन लेगी, आपको ही चुनेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आया। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।